राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइज़र एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज मैं आपको 3 ऐसे खाद बताने वाला हूँ जिन्हें आपस में आपको बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। यानी कि 3 फार्मूले ऐसे बताऊंगा जिन्हें आप आपस में मिला करके इनका उपयोग अपनी फसलों के अंदर नहीं करेंगे। ये लगभग मेरी इस सीरीज का चौथा पार्ट है और मैं बहुत सारी ऐसी वीडियो आपको बना करके दे चुका हूँ। बहुत सारे ऐसे खादों के बारे में आपको बता चुका हूँ कि इन खादों को आपस में कभी भी आपको नहीं मिलाना है, क्योंकि यदि आप इन्हें मिलाएंगे तो या तो आपको रिजल्ट मिलेंगे ही नहीं, या फिर किसान भाइयों इससे आपको रिजल्ट के साथ साथ नुकसान भी देखने को मिल सकता है। दूसरा, साथ ही साथ आपके पैसे की भी काफ़ी ज़्यादा खपत हो जाएगी, पैसा काफ़ी ज़्यादा बेकार हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना और आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से 2 खादों को या कौन कौन से 3 खादों को हम आपस में मिला करके उनका उपयोग अपनी फसलों के अंदर कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। क्योंकि किसान भाई अंधाधुंध जो है 3-4 खादों को लेकर के एक साथ मिला लेते हैं और फिर उनका उपयोग जो है अपनी फसलों के अंदर करना शुरू कर देते हैं। यदि आप इस तरीके से किसी भी खाद को मिला करके डालेंगे तो किसान भाइयों इससे आपकी पैदावार नहीं बढ़ती, उल्टा सिर्फ पैसे का नुकसान ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम ले रहे हैं हम यूरिया, कि यूरिया को हम किस किस के साथ मिला सकते हैं या फिर किस के साथ नहीं मिला सकते। तो कुछ किसान भाई सिंगल सुपर फास्फेट को और यूरिया को एक साथ मिला करके उपयोग करना चाहते हैं। कई सारे कमेंट मेरे पास आए तो मैं आपको बता दूं, कभी भी यूरिया को और सिंगल सुपर फास्फेट को एक साथ मिला करके ना डालें। यदि आप डालेंगे तो किसान भाइयों जैसे ही आप इन दोनों को मिक्स करते हैं थोड़ी देर बाद ही इन दोनों के अंदर जो है क्रिया होनी शुरू हो जाती है और ये आपस में पिघलना शुरू कर देते हैं, यानी कि इनके अंदर रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। यदि आप इन्हें डालना भी चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रखें 1 एकड़ खेत का ही सिर्फ जो डोज है वो आप बनाएं, तैयार करें और तुरंत ही अपने खेत के अंदर डाल दें। लेकिन इसके अंदर आपको कम से कम बता रहा हूँ 20 से लेकर 25% के रिजल्ट कम आपको देखने को मिलेंगे। चाहे तो SSP के रिजल्ट आपको कम मिले, चाहे यूरिया के रिजल्ट कम मिले, लेकिन 25% के रिजल्ट आपको 100% कम देखने को मिलने वाले हैं। बात करते हैं दूसरे कॉम्बिनेशन की, तो दूसरे कॉम्बिनेशन में किसान भाइयों हम ले लेते हैं सिंगल सुपर फास्फेट ले लीजिए या फिर अपना DAP ले लीजिए, यानी कि या फिर आप कोई भी जितने भी हमारे फास्फोरस वाले खाद होते हैं जिनके अंदर फास्फोरस होता है उन खादों को आपको कभी भी जिंक सल्फेट वाले खाद के साथ नहीं मिलाना है। यानी कि जिन खादों के अंदर जिंक की आपको पूर्ति दिखाई दे, यानी कि जिनके अंदर आपको दिखाई दे कि इसके अंदर जिंक है, उस खाद को कभी भी आपको फास्फोरस वाले खाद के साथ नहीं मिलाना है। चाहे आपका जिंक सल्फेट को आप SSP के साथ नहीं मिला सकते, जिंक सल्फेट को आप DAP के साथ नहीं मिला सकते। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल भी ध्यान रखना है अच्छी तरीके से कि DAP के साथ जिंक का उपयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, अन्यथा किसान भाइयों सिर्फ आपको लॉस होगा, नुकसान होगा, फ़ायदा आपको बिल्कुल भी थोड़ा सा भी देखने को नहीं मिलेगा। ये थी हमारा दूसरा। अब बात कर लेते हैं तीसरे की, कि तीसरा ऐसा कॉम्बिनेशन कौन सा है जिसका उपयोग हमें गलती से भी एक साथ नहीं करना है। तो इस समय पर ज़्यादातर किसान भाई जो करेंगे वो कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग अब किसान भाई करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जो गन्ने की फसल है या और भी फसलें हैं उनमें किसान भाई कैल्शियम का उपयोग काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो कैल्शियम को आप किसके साथ मिला सकते हैं और किसके साथ नहीं मिला सकते, ये मैं आपको बड़े अच्छी तरीके से समझा दूँ। कैल्शियम को आपको यूरिया के साथ बिल्कुल भी नहीं मिलाना है, DAP के साथ बिल्कुल भी नहीं मिलाना है, NPK के साथ बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलाना है, मतलब बहुत सारे किसान भाई तो मिला करके डाल भी रहे हैं, लेकिन किसान भाइयों मिला तो आप सकते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलते। और उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि या तो कैल्शियम ने काम नहीं किया, या फिर NPK ने काम नहीं किया, या फिर जो आपने उसके साथ कीटनाशक मिलाया था उस कीटनाशक ने काम नहीं किया। लेकिन जबकि ऐसा होता कुछ नहीं है। दिक्कत ये है, गलती ये है कि हमने गलत खादों को एक साथ मिला लिया। जब तक हम सही खादों को आपस में मिला करके सही तरीके से अपने खेत के अंदर नहीं डालेंगे तब तक किसान भाई रिजल्ट नहीं मिलेगा हमें। तो कैल्शियम नाइट्रेट का यदि आपको उपयोग करना है तो कैल्शियम नाइट्रेट को या तो आप अकेले डालो खेत के अंदर, चाहे तो आप उसका स्प्रे कर रहे हो, चाहे आप उसे ड्रिप में दे रहे हो, चाहे आप उसे जड़ों के पास में डाल रहे हो, किसी भी तरीके से यदि आप कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कर रहे हो तो ध्यान दो कि आपको सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम नाइट्रेट का ही उपयोग करना है, किसी और खाद को इसके साथ नहीं मिलाना है। और यदि आप इसे मिलाना ही चाहते हैं तो सिर्फ जो हमारा बोरोन 20% में आता है, 20% में आता है, उसके साथ आप कैल्शियम नाइट्रेट को मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बेहतरीन अच्छे रिजल्ट आपको निकाल करके देगा। लेकिन किसी और खाद के साथ मिला करके इसका उपयोग मत करना, आपको सिर्फ नुकसान ही देखने को मिलेगा। और कैल्शियम नाइट्रेट सस्ता खाद नहीं है कि गए 100-200 रुपये में लाए और 1 एकड़ के अंदर डाल दिया। महंगा खाद है, ज़्यादा बजट बिगड़ जाता है, पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। उम्मीद है वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, काफ़ी मेहनत की है वीडियो को बनाने में, तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को राम राम जी।